स्वागत है। आज हम बात करें आत्म अनुशासन पर, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, एक बहुत ही जरूरी विषय। बिल्कुल। हमारे पास शेल्डन होव की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का एक हिंदी सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इससे जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें और देखें कि रोज की जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो सारांश में है वो ये कि आत्म अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर नहीं है। सही। ये वो क्षमता है कि जब मन ना भी हो तब भी सही काम किया जाए। अब ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इच्छा शक्ति से ये अलग कैसे है? मतलब कई लोग तो एक ही समझते हैं ना। हाँ, और यहीं पर थोड़ी गहराई है। देखिए, इच्छा शक्ति जो है वो एक लहर की तरह हो सकती है, कभी तेज कभी कम, एक तरह का जोश। अच्छा। लेकिन अनुशासन वो एक सतत अभ्यास है। मतलब लंबे समय के जो लक्ष्य हैं उनके लिए आप छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं या असुविधाएं हैं उनको नज़रअंदाज कर पाते हैं। ये एक व्यवस्था है जो हम बनाते हैं, सिर्फ एक भावना नहीं। अच्छा, तो ये एक सिस्टम है। ये बात दिलचस्प है। तो इसी से जुड़ा हुआ है शायद आदतों का मामला। सारांश में इस पर काफी जोर है, जैसे वो छोटी आदतें, सुबह बिस्तर ठीक करना, ये कैसे मदद करती है बड़े अनुशासन में? हाँ, ये बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, हमारी जिंदगी जो है वो असल में हमारी आदतों का ही तो एक जोड़ है। बिस्तर ठीक करना जैसी छोटी सी बात जो शायद लगे कि क्या फर्क पड़ता है, वो असल में दिन की पहली जीत होती है, एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट करती है। अच्छा, हाँ। और बार बार सही चुनाव करना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, वो धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर का, हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तो अनुशासन को एकदम से पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है, वो रोज सही दिशा में बस एक कदम बढ़ाना है। सही दिशा में कदम बढ़ाना और शायद प्रेरणा का इंतजार किए बिना। एक लाइन है सारांश में जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मतलब काम शुरू कर दो, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हम तो सोचते हैं प्रेरणा पहले आती है। हाँ, ये बिल्कुल सोचने का नजरिया बदल सकता है। और सारांश का तर्क यही है कि अक्सर प्रेरणा काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। ओह अच्छा। जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, चाहे कितने ही बेमन से क्यों ना हो, एक गति बन जाती है, मोमेंटम। वो छोटा सा पहला कदम ही आगे बढ़ने की इच्छा जगा देता है। सिर्फ सोचते रहना या परफेक्ट मूड का इंतजार करना, वो हमें कहीं नहीं ले जाता। अनुशासन का मतलब ये करना। पर इसमें हमारा माहौल, आसपास की चीजें, वो बाधा डाल सकती हैं। सारांश कहता है बुरी आदतों के ट्रिगर्स से बचो, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना। इसका क्या कनेक्शन है अनुशासन से? कनेक्शन बहुत गहरा है। असल में हमारा जो माहौल है वो लगातार हमें प्रभावित करता है। ट्रिगर्स मतलब वो चीजें या वो हालात जो हमें किसी खास आदत की तरफ खींचते हैं, और अक्सर वो बुरी आदतें होती हैं। हाँ। तो अगर हम लगातार इन ट्रिगर्स से घिरे रहेंगे तो अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें ज्यादा विल पावर खर्च करनी पड़ेगी। अच्छा। अपने माहौल को कंट्रोल करना, जैसे काम के वक्त फोन को दूर रख देना, ये असल में अपनी लड़ाई को थोड़ा आसान बनाना है, अपनी एनर्जी सही जगह लगाना है। तो माहौल ठीक किया, अब दिशा भी तो चाहिए। यहीं पर वो स्मार्ट गोल्स वाली बात आती होगी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, वो सब। ये इतने जरूरी क्यों है? बिल्कुल सही। बिना साफ लक्ष्य के अनुशासन ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके पास नाव तो है पर आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। हाँ, सही बात है। स्मार्ट लक्ष्य ये पक्का करते हैं कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। स्पेसिफिक मतलब लक्ष्य एकदम साफ हो। मेजरेबल यानी हम नाप सकें कि कितना आगे बढ़े। अचीवेबल यानी ऐसा हो जिसे पाया जा सके। रेलेवेंट मतलब हमारे बड़े मकसद से जुड़ा हो। और टाइम बाउंड यानी एक समय सीमा हो। ये अनुशासन को एक ढांचा देता है, एक मकसद देता है। ठीक है, लक्ष्य सेट हो गए, माहौल भी सुधार लिया, पर हम ट्रैक पर है या नहीं, ये कैसे पता चले? यहीं पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आती है, मतलब खुद की जवाबदेही। सारांश में जर्नलिंग या ट्रैकर की बात है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, चाहे डायरी में लिखे या किसी ऐप से, वो हमें एक तरह से आईना दिखाता है। इससे पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, कहाँ कमी रह गई। और ये सिर्फ गलतियां नहीं दिखाता, बल्कि छोटी छोटी जो सफलताएं हैं उनको भी हाईलाइट करता है। उससे हौसला बढ़ता है। ये खुद के प्रति ईमानदारी है। और इस सब में इच्छा शक्ति का क्या रोल है? सारांश कहता है ये मांसपेशी की तरह है। ये तुलना थोड़ी समझाएंगे? हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। देखिए, जैसे हम कसरत करते हैं तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं ना। हाँ। वैसे ही हर बार जब हम
आलस को या टालम-टोल को या किसी लालच को हराकर वो काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। हम अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा और ट्रेन करते हैं। छोटे छोटे अनुशासित काम करके हम धीरे धीरे मुश्किल कामों के लिए अपनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं। ये लगातार अभ्यास से ही मजबूत होती है। लेकिन क्या अनुशासित लोग कभी फेल नहीं होते? अगर होते हैं तो उनमें और दूसरों में क्या फर्क है सारांश के हिसाब से? अरे, असफलता तो सफर का हिस्सा है। अनुशासित लोग भी असफल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा। फर्क है मानसिकता का, माइंडसेट का। वो असफलता को अंत नहीं मानते, उसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं, सीखने का मौका। वो सोचते हैं, अच्छा कहाँ गड़बड़ हुई, क्या सीखा, चलो रणनीति बदलते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। उनके लिए हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, अनुशासन सिर्फ विल पावर नहीं है, ये एक सिस्टम है। सही। दूसरी, छोटी लगातार की जाने वाली सही आदतें बहुत जरूरी हैं। हाँ। तीसरी, प्रेरणा का इंतजार मत करो, काम शुरू करो। बिल्कुल। माहौल को कंट्रोल करो, लक्ष्य साफ रखो, खुद को जवाबदेही बनाओ और शायद सबसे अहम, असफलता से सीखो और आगे बढ़ते रहो। हाँ, आपने एकदम सही सार निकाला है। और जैसा कि सारांश की एक पंक्ति कहती है, जब आप वो करते हैं जो आसान नहीं है, तब आप वो बनते हैं जो आम लोग नहीं बन सकते। ये बात वाकई सोचने लायक है। बहुत खूब। और अब सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। इस पूरी बातचीत के आधार पर सोचिए वो कौन सी एक छोटी सी अनुशासित आदत हो सकती है जिसे आप आज से ही अपनाकर अपने